अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी है। गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल ईडी ने केजरीवाल को गुरुवार को उनके घर से शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश वकीलों ने रिमांड प्रार्थना पत्र को खारिज करने के लिए आवेदन किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने कोर्ट से उनके 10 दिनों की रिमांड मांगी है। ईडी ने कहा है कि इस मामले में भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करने का इतिहास है। बड़ी संख्या में फोन नष्ट हो गए। इसके बावजूद ईडी ने शानदार जांच की है। ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि अभियोजन मामले का परीक्षण किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीजों को परखा और मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जांच की कई परतें हैं, हमें इस मामले में तह तक जाना है, ये कहना है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का। ईडी ने यह भी कहा कि इसीलिए केजरीवाल की रिमांड जरूरी है। साथ ही ये भी कहा कि आरोपी ये तय नहीं करेगा कि गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं। ये पूरे तरीके से जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि कब उसे गिरफ्तारी की जरूरत है। अब आपको जरा कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं जिनमें आपको बताते हैं कि ईडी ने कोर्ट में कौन सी बड़ी दलीलें पेश की। तो ईडी की तरफ से कुछ मुख्य आधार पेश किए गए कोर्ट के सामने, जिसको हम आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। 7 दलीलें आप देखिए, ईडी की 7 बड़ी दलीलें। रिमांड याचिका में एक्साइज पॉलिसी केस का पूरा बैकग्राउंड बताया गया। पॉलिसी इस तरह बनाई गई थी कि रिश्वत ली जा सके। ईडी का ये बड़ी दलील, केजरीवाल ने रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया, ये भी ईडी ने कहा। साथ ही कहा कि अपराध की कमाई का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में किया गया था। केजरीवाल पॉलिसी के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे, ये भी ईडी द्वारा कहा गया। साथ ही कहा गया कि विजय नायर, जो कि बिचौलिया है, वो केजरीवाल के साथ मिलकर काम कर रहा था। केजरीवाल ने दक्षिण के समूह से रिश्वत की मांग की थी। तो ईडी ने 7 दलीलें दी। पहली दलील आपको बता रहे हैं, रिमांड याचिका में एक्साइज पॉलिसी का पूरा बैकग्राउंड शामिल। पॉलिसी इस तरह बनाई गई थी कि रिश्वत ली जा सके। और तीसरी दलील दी गई, केजरीवाल ने रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया, यह भी कहा गया। साथ ही कहा गया कि अपराध की कमाई का इस्तेमाल गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया था। 5वीं दलील ईडी के द्वारा पेश की गई, कहा गया केजरीवाल पॉलिसी के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे। विजय नायर, जो बिचौलिया था, वो केजरीवाल के साथ मिलकर काम कर रहा था और दक्षिण के समूह से रिश्वत की मांग की गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार अलग अलग जगहों से रिएक्शन आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर के अपनी राय रख रही हैं। राजेंद्र राठौर ने क्या कहा, वो सुनाते हैं। कानून की नज़र में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अगर वो साफ दाग थे तो उन्हें 10 बार जब ईडी नोटिस दे रही थी अपना पक्ष प्रस्तुत करते, बचने की कोशिश की। घोटाला सामने है, 100 करोड़ की रिश्वत सामने है। अगर सरमाएदार लोग इस प्रकार का कृत्य करेंगे और कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं होगी तो भ्रष्टाचार पर चोट और भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर राजनीति की नौटंकी चलने वाली नहीं है। जो कुछ हुआ कानून सम्मत हुआ है। तो राजेंद्र राठौर को सुन रहे थे आप। उधर जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने के लिए पुलिस के साथ खासा संघर्ष हुआ, जिस बीच लाठी चार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों में से कुछ को डिटेन भी किया गया। जिस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के बाहर हंगामा कर रहे थे, उस वक्त मुख्यालय के अंदर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी थी, जब बाहर ये प्रदर्शन लगातार होता रहा। नहीं चलेगी।